हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। कैसे चल रही है बच्चों आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों मैं आपको करवा रही थी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मैंने आपको सिंपल जो फॉरफीचर था वो बताया कि फॉरफीचर के टाइम पे शेयर्स कैसे फॉरफिट करती है, एप्लीकेशन पेड है, अलॉटमेंट पेड है। पर आज जो मैं आपको फॉरफीचर करवाने लगी हूँ, फॉरफीचर एंड री इशू इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, देखो अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स हु अप्लाइड फॉर 150 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी of rupees 3 and final call of rupees 5. His shares were forfeited and later on half of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 as fully paid up. ठीक है, give journal entries of forfeiture and reissue when face value of share is rupees 10. ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन के बेटा 3 रुपीज अलॉटमेंट के है, 3 रुपीज अलॉटमेंट के है, 5 रुपीज फाइनल कॉल के है। ठीक है, 10 रुपी का शेयर है, इट मीन्स 2 रुपीज होएंगे एप्लीकेशन के, 2 रुपीज होंगे एप्लीकेशन के। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, पर उसने अप्लाई कितने करे थे? 150 शेयर्स। अगर उसने 150 शेयर्स अप्लाई करे थे तो उसने पैसा भी ज्यादा दिया था। ठीक है, तो बच्चों अब देखो उसने जब अप्लाई करे 150 शेयर्स तो उसने 300 रुपीज दिए थे। ठीक है, लेकिन उसको मिले 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 200 बनता है। तो 100 शेयर्स हैं जो उसके, जो 100 रुपीज है, उसका एक्स्ट्रा पैसा आया होगा। देखो इसमें हम वर्किंग नोट पहले मैं करवाती हूँ। देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा शेयर्स अप्लाइड। ठीक है, शेयर्स जो अप्लाइड थे वो कितने थे? शेयर्स अप्लाइड 150। ठीक है, शेयर्स अलॉटेड कितने थे? 100। ठीक है, अब उसने 50 शेयर्स का पैसा एक्सेस दिया हुआ है, वो कहाँ पे गया होगा? वो एडजस्ट हुआ होगा अलॉटमेंट में। हम ये नहीं कह सकते कि इसका 100 इंटू 300 रुपीज नहीं आए, क्योंकि उसने शेयर्स ज्यादा मांगी हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी? कंपनी ने करी 150 इंटू 2, 300 रुपीज कंपनी ने रिसीव करे। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ड्यू, इसकी बनती कितनी है? 100 इंटू 2, 200। ठीक है, एक्सेस कितना आया था? एक्सेस आया था 100 रुपीज, जो कि एडजस्ट कहाँ पे हुआ है? एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ये एडजस्ट हुआ है, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, अब जो अलॉटमेंट ड्यू बनती है वो कितनी बनती है? अलॉटमेंट ड्यू 100 शेयर इसको मिले हैं, 100 इंटू 300 ड्यू बनता है। ठीक है, और इसका 100 रुपया पहले ही हमने 100 रुपीज एडजस्ट करे हुए हैं। ठीक है, एडजस्ट हुए 100। इट मीन्स जो अलॉटमेंट अनपेड है वो कितनी होगी? अलॉटमेंट अनपेड हो गई। ठीक है, ₹200। हम ये नहीं कह सकते कि 100 इंटू 300 इसकी अलॉटमेंट नहीं आई, क्योंकि इसने शेयर्स ज्यादा मांगे थे, इसने शेयर्स ज्यादा मांगे थे, तो इसको इसका पैसा भी हमारे पास ज्यादा आया। जो एक्स्ट्रा पैसा आया था वो कहाँ पे एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। ठीक है, तो अब बच्चे मैं शेयर्स फॉरफिट करने लगी हूँ। देखो इसमें अलॉटमेंट नहीं पे करी, फाइनल कॉल नहीं पे करी, पे क्या करा है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी। तो अब देखो जब मैं शेयर्स फॉरफिट करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 100 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल 10, ये हो गया 1000। 2 शेयर फॉरफिटेड, 2 शेयर फॉरफिटेड। फॉरफिट कितना पैसा होएगा बेटा? जितना पैसा पेड होता है वो सारे का सारा फॉरफिट हो जाता है। यहाँ पे पेड कितना है? 300। टू बी फॉरफिटेड, 300 पेड है,
तो 300 फॉरफिट हो जाएगा। यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि 100 इंटू 2, क्योंकि इसने ज्यादा शेयर्स मांगे थे तो इसने ज्यादा पैसा दिया था, वो सारे का सारा फॉरफिट हो गया। ठीक है, जितना पैसा कंपनी ने इससे लिया था वो सारे का सारा कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। टू कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर कितना होएगा बेटा? कॉल इन अरियर एक तो अलॉटमेंट का है 200, ठीक है, अलॉटमेंट का इसने कितना नहीं पे करा? 200, और फाइनल कॉल का कितना इसने नहीं पे करा? 100 इंटू 5, कितना? 500। तो टोटल कॉल इन अरियर कितना हो गया? 700। ठीक है, ये हो गया 700। ठीक है जी, समझ लगी? जितना पैसा पेड है वो सारे का सारा पैसा फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरेशन क्या आएगी? बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब देखो बेटा, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स मतलब 50 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 एज फुली पेड अप। देखो 50 शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट 50 इंटू 8, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 50 इंटू 2, 2 शेयर कैपिटल 50 इंटू 10। ठीक है जी, अब देखो बच्चों 50 इंटू 8, ये आ गया 400, यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ पे आ गया 500। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। अब हमने एंट्री करनी है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैं इधर एंट्री करने लगी हूँ। ठीक है, थर्ड एंट्री फिर से देखो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों, प्रॉफिट ऑन 50 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था? 300, 300 बाय 100 इंटू 50, ये आ गया 150। ठीक है, 150 माइनस लॉस ऑन 50 शेयर्स, ये कितना आ गया? लॉस 100। तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी? 50 रुपीज। कैपिटल रिजर्व में 50 रुपीज चले गए। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों, पहले मैं क्या लेती थी? पहले मैं लेती थी कि 100 शेयर 200 शेयर्स मीन्स उतने शेयर्स है और वही शेयर्स फॉरफिट हो गए। लेकिन इसमें क्या था, उसके पास 100 शेयर्स हैं पर उसने मांगे कितने थे? 150 शेयर्स। अगर वो 150 शेयर्स मांग रहा है तो उसने पैसा भी कितना दिया? ज्यादा पैसा दे दिया। मीन्स 150 इंटू 2, 300 रुपीज उसने दिए, उसको 100 शेयर्स उसको मिले हैं, तो 100 इंटू 2 200 बनता है। एक्स्ट्रा पैसा कितना पे करा उसने? 100 रुपीज। अलॉटमेंट कितने की बनती है? 100 इंटू 3 300। एडजस्ट कितना हुआ था? 100। एक्स्ट्रा कितना आ गया था? 200। एक्स्ट्रा सॉरी, अलॉटमेंट अनपेड कितनी हो गई? 200। ठीक है, 100 रुपीज हमारे पास जब उसने अप्लाई करा था तो एक्स्ट्रा आया था। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर कितनी होगी? एक तो अलॉटमेंट का 200 और एक फाइनल कॉल का। तो पहली एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10, 2 शेयर फॉरफिटेड, जितना पैसा पेड था। बच्चों इसमें मैं अभी प्रीमियम लेके भी करवाऊंगी आपको। ठीक है, फॉरफिचर में कभी भी प्रीमियम फॉरफिट नहीं करते हैं। 2 शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन अरियर। ठीक है, कॉल इन अरियर अलॉटमेंट का मीज हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया और कॉल इन अरियर 100 इंटू 5। फिर शेयर्स को रीइश्यू करा एट द रेट ऑफ ₹8, 2 रुपीज लॉस हो गया। और जहां हमने 100 का प्रॉफिट 300 है, 50 का प्रॉफिट कितना हो गया? 150 माइनस करा लॉस
तो कैपिटल रिजर्व हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 50 रुपीज। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम होता तो हम क्या करते, अभी मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करूंगी। हाँ जी बच्चों, अब मेरा सम है शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स हु अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। ठीक है, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। His shares were forfeited and later on half of the forfeited shares were reissued at the rate of ₹8 as fully paid. Give journal entries for forfeiture and reissue of shares when face value of the share is ₹10। ठीक है बच्चों, इसमें प्रीमियम है, प्रोरेटा है। देखो कैसे करेंगे, ₹5 की अलॉटमेंट है। ठीक है, मीन्स 3 + 2, फाइनल कॉल ₹5 की है, ₹10 का शेयर है, इट मीन्स ₹2 की एप्लीकेशन है। अब देखो बच्चों, इस बंदे ने कितने शेयर मांगे हैं, 300 शेयर, इसको मिले कितने हैं, 100 शेयर्स। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से ये समझना। देखो बच्चों, वर्किंग नोट्स पे यहाँ पे शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड कितने हैं, शेयर्स अप्लाइड 300, शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 100। ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव करी। ठीक है, देखो बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैं थोड़ा सा स्पेस इधर करती हूँ। देखो बच्चों, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी कंपनी ने कितनी रिसीव करी है, 300 × 2, ₹600 कंपनी ने रिसीव करे हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन मनी ड्यू बनती कितनी है, 100 × 2, ठीक है 200। एक्सेस कितना आ गया, जो कि एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, कितना पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में बेटा, ₹400। अब देखो आगे हम सिंपल लिखते थे अलॉटमेंट ड्यू। बच्चों अब अलॉटमेंट में देखो कितने रुपीज है, ₹5 है, तो आपने कैपिटल को अलग कर लेना है, अलॉटमेंट की प्रीमियम को अलग कर लेना है। ठीक है, कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग हो गए। कैपिटल कितने की थी, ₹3 की, प्रीमियम कितना था, ₹2 का, तो कैपिटल 100 × 3, ये बने 300 प्लस प्रीमियम 100 × 2, ये बना 200। ठीक है जी, टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितनी हुई, 500 की। बच्चों बड़े ध्यान से देखना, देखो 400 रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आया था, जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया है सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल में। किसमें एडजस्ट होनी है, कैपिटल में, फिर एडजस्टमेंट होनी है प्रीमियम में। ठीक है, तो ये 400 था, माइनस इसमें से 300 एडजस्ट हो गया कैपिटल में। ठीक है, ₹100 चले गए प्रीमियम में, हमने 200 प्रीमियम लेना था, उसमें ₹100 किसमें एडजस्ट हो गया, प्रीमियम में। तो अब कॉल इन अरियर, इधर मैंने लिखा कैपिटल निल, प्रीमियम 100 और कॉल इन अरियर कितनी होगी, ₹100 की। ये होगी कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर टू बी क्रेडिटेड वाइल फॉरफीचर, टू बी क्रेडिटेड वाइल फॉरफीचर, जब हम फॉरफिट करेंगे हमने इसको क्रेडिट करना है। ठीक है, ये जो प्रीमियम अनपेड है टू बी, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीमियम अनपेड हो तो वो डेबिट होता है, टू बी डेबिटेड वाइल फॉरफीचर, टू बी डेबिटेड वाइल फॉरफीचर। और मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रीमियम पेड होता है, ठीक है,
प्रीमियम को कभी भी फॉरफिट नहीं करते, वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा ए, ठीक है, ए मीन्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैंने यहाँ पे लिखा डिडक्टेड फ्रॉम ए मीन्स फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। तो हमने फॉरफिट कितना करना है, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता, फॉरफिट अमाउंट कितनी होएगी, 500 रुपए, टू बी फॉरफिटेड। देखो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड, देखो दिखाई दे रहा है, फिर से सुनो। इस बंदे ने कितने शेयर मांगे थे, 300 शेयर्स मांगे थे। इसने कितना पैसा दिया था, इसने 2 रुपीज दिए थे एप्लीकेशन के, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी 600 रिसीव करी, इसका बनता कितना है 100 इंटू 2 200, एक्स्ट्रा कितना आया था 400। अब देखो अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट में कैपिटल 3 रुपीज की है, प्रीमियम 2 रुपीज का है, तो मैंने कैपिटल को अलग कर दिया, प्रीमियम को अलग कर दिया। 100 इंटू 3, कैपिटल कितने की होगी 300 की, और प्रीमियम कितने का हो गया 200 का। हमने जब एडजस्टमेंट करनी है तो पहली एडजस्टमेंट होगी कैपिटल में, कैपिटल कितने की 300, 400 में से 300 हमने कैपिटल में एडजस्ट कर लिया, जो रुपीज 100 बचे वो कहाँ पे एडजस्ट हो गए, प्रीमियम में एडजस्ट हो गए, ठीक है। अब हमने देखा कि कॉल इन अरियर कितनी है 100 रुपीज की, ठीक है, जो प्रीमियम अनपेड है वो डेबिट हो जाएगा वाइल फॉरफीचर, ठीक है, जो प्रीमियम जो कॉल इन अरियर है वो क्रेडिट हो जाएगी। जब हमने पैसा फॉरफिट करना है, कंपनी मनी को फॉरफिट करेगी, तो जो पेड प्रीमियम है, जो प्रीमियम इंक्लूडेड है वो माइनस कर देना है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी में से। अब देखो मैं एंट्रीज करवाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। देखो बच्चों यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स थे 100 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी 10, ये आ गया 1000। फिर हमने लिखना था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये नहीं कर सकते कि 100 इंटू 2, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम उसने हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया, वर्किंग नोट में कितना लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, टू बी डेबिटेड वाइल फॉरफीचर, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास ₹100, ठीक है। 2 शेयर फॉरफिटेड, अमाउंट कितनी फॉरफिट हो जाएगी, अमाउंट फॉरफिट होएगी हमारी 500, इसमें हमने प्रीमियम को अलग कर दिया। 2 कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर देखो बेटा अलॉटमेंट नहीं आई थी 100 रुपीज की, ठीक है, 100 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं आई थी, ठीक है, कॉल इन अरियर में 100 रुपीज हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है, ये नहीं आया था। और फाइनल कॉल का 100 इंटू 500 ये नहीं आया, तो टोटल कितना नहीं आया हमारे पास 600, ठीक है। यहाँ पे हमारी नरेशन आएगी बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड। अब हमने शेयर्स रीइश्यू कर दिए, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। मैं कई बार शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आपने पूरा ही लिखना है। 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8, 50 इंटू 2 400, 100 और ये हो गए 500, बीइंग शेयर्स री इशूड, ठीक है, ये हमने शेयर री इशू कर दिए। अब हमारा हमने निकालना है कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, 100 शेयर का प्रॉफिट कितना है 500, तो 50 शेयर का कितना हो जाएगा 250, 250 माइनस 100 कितना आ गया 150। फिर से सुनो, 100 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था 500, तो 50 का कितना हो गया 250 और माइनस हमने लॉस कर दिया 100, ठीक है। और यहाँ पे लिखा बीइंग
अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये देखो बच्चों, इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में प्रीमियम था, हमने कैपिटल को अलग करा, प्रीमियम को अलग करा। जो जो एक्स्ट्रा मनी आती है सबसे पहले उसकी एडजस्टमेंट होएगी कैपिटल में, फिर एडजस्टमेंट होएगी प्रीमियम में। ठीक है, जब हमने जो पैसा पेड है प्रीमियम का वो एप्लीकेशन मनी में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो फॉरफिटेड अमाउंट में नहीं लिखते हैं। ठीक है, जो प्रीमियम अनपेड है वो हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन में हम क्या करते थे, 100 शेयर्स हैं, जितने 20 शेयर्स होते थे हम सिक्योरिटी प्रीमियम के रेट से मल्टीप्लाई कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये प्रोरेटा का सम है, इसमें ज्यादा शेयर्स मांगे हैं, बिले कम है। ठीक है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझो और करो। जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो उसमें ये सारी ट्रीटमेंट दोबारा हम बार बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी करेंगे। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप बच्चों इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। Thanks to all of you for watching my video.